खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको क्रिसमस की मुबारकबाद। और मैं ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया क्रिसमस को मना रही है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद को मना रही है, मैं आपके साथ में खुदावंद के कलाम को बांटना चाहता हूं। मैं पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपको मुबारक कहता हूं और चाहता हूं कि कुछ पल हमारे साथ में खुदावंद के कलाम का मुताला करें और खुदा की इबरत और बरकत को हासिल करें। खुदावंद के कलाम में यूहन्ना रसूल की इंजील में यूहन्ना ने लिखा और ये लिखा कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो पर हमेशा की ज़िंदगी पाए। वहाँ पर एक अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, खुदावंद ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी कि एक बेटा दिया। ये वाली बात जब हम खुदावंद के कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं, नज़र करते हैं, तो हज़रत यशायाह लिखते हैं अपनी नबूवत में, अभी खुदावंद यीशु मसीह का आना इस दुनिया में नहीं हुआ है, पर उससे ही बहुत क़ब्ल खुदावंद ने अपने नबी के ऊपर, अपने खादिम के ऊपर ये वाली बात आशिकारा करी, ये वाली बात उनके ऊपर उतारी। और वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक बेटा तवल्लुद हुआ और हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमारे लिए एक बेटा बख्शा गया है। सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। उसके सल्तनत के इकबाल की इंतहा नहीं होगी और उसकी जो सल्तनत है वो लगातार मुसलसल बढ़ती रहेगी। खुदावंद के लोगों, यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात लिखी है और लिखा है, एक लड़का तवल्लुद हुआ और एक बेटा बख्शा गया है। तवल्लुद का मायने है पैदा किया जाना और बख्शा जाने का मतलब है दिया जाना। खुदावंद यीशु मसीह हमको और आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालातों में जब हमें समझ में ना आ रहा हो तो वो हमारी ज़िंदगी में आएँ और हमें सलाह दें। यहाँ पर लिखा है, उसका नाम कहलाएगा अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा। अजीब, मुशीर, हम इस अल्फाज पे आपसे आज बात करना चाहते हैं। वो लोग जो आज क्रिसमस मना रहे हैं, शायद आपके दिल में खुशी नहीं है, शायद आप बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं, आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, आप बहुत मुश्किल के अयाम में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पर आपको बताएं एक अजीब मुशीर के बारे में। मुशीर का मतलब होता है सलाह देने वाला, आपको अच्छी बात बताने वाला। और यीशु मसीह से अच्छा आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं मिलेगा। हम खुदावंद के कलाम की ओर चलेंगे और 21 अमसाल और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। अमसाल उसका 21 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे, जहाँ पर खुदावंद के कलाम में इस तरीके से मरकूम है। अमसाल की किताब, उसका नीति वचन और उसका 21 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। इस तरीके से खुदावंद के कलाम में लिखा है। पढ़ें क्या लिखा है जी। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहराता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं जी। 21 बाब और उसकी 30 आयत को मैं पढ़ूंगा और वहां पर लिखा है, कोई हिकमत, कोई फहम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबिल ठहर सके। क्या क्या चीज? कोई हिकमत, कोई फहम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबिल ठहर सके। आसमान का खुदा जो मशवरत देगा आपको, उसके बराबर कुछ समझ में नहीं आएगा। लोग मशवरा देते हैं, उसमें कुछ लगता है, लोग मशवरत करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, पर जो मशवरा खुदा देता है, जो मुशीर का काम है, जो मुशीरत खुदावंद यीशु मसीह देते हैं, उसके बारे में जब आप समझ जाएंगे तो आपको किसी और मुशीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी का 20 बाब निकाले और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर इस तरीके से मरकूम है, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है जी और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हर एक काम मशवरत से ठीक होता है और तू नेक सलाह लेकर जंग कर। हर एक काम मशवरत से ठीक होता। मशवरत अगर आपके पास में नहीं है, कोई आदमी आपको सलाह देने वाला नहीं है,
तो आपके अच्छे भी काम बिगड़ जाएंगे। पर अगर आपके काम बिगड़ गए हैं, आप बहुत मुश्किल के हालात में हैं, आपकी ज़िंदगी के बहुत से फैसले बिगड़ गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बताएं, आसमान के खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि आप ईमान लाएं उसकी बातों पर, उसकी सलाह को सुने, उसकी बातों को सुने, उसके कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगी में एक बड़े काम को होता हुआ आप देख सकें। हमें गाहे बगाहे अपनी ज़िंदगी में सलाह की ज़रूरत पड़ती है और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब हम अमसाल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तबाही को देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल को देख रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात से आप जा रहे हैं, आपको एक नेक सलाह की आवश्यकता है और एक नेक सलाहकार की ज़रूरत है। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत करी है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ है और हमको एक बेटा बख्शा गया और उसका नाम है अजीब मुशीर। एक ऐसा मुशीर जो अजीबो गरीब तरीके की सलाह देता है और आपकी ज़िंदगियों में आसमान का खुदा वैसे अजीबो गरीब काम करने लगता है। जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 8 बाब की दूसरी आयत से ये हवाला पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, कुछ लोग एक औरत को एक क्या कहते हैं, ख़वातीन को पकड़ करके लाए जो ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई थी और आ करके शिकायत करने लगे, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगे। यहाँ पर लिखा हुआ इस तरीके से कि ये ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई है और हज़रत मूसा ने अपनी शरीयत में ये हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार किया जाएगा, इसकी बाबत आप क्या कहते हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बातें करी। 8 बाब उसकी दूसरी आयत को जवाब पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील में, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बातें करी और उनसे कहा कि अगर हज़रत मूसा ने ये वाली बात कही है तो आप बिल्कुल उस दुख्तर को, उस ख़वातीन, उस खातून को आप संसार कर सकते हैं। दूसरी आयत से पढ़ें। भोर को वो फिर मंदिर में आया जी, सब लोग उसके पास आए जी, और वो बैठकर हाँ, उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, हाँ, और उसको बीच में खड़ा करके, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप चौथी आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है और तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, पस तू और इस औरत के निस्बत क्या कहता है? अब आप सोचिए, एक सलाह लेने आए हैं औरत को मारने के लिए कि इस औरत को हम मारेंगे और आपके मुंह से कहलाएंगे। पर आपको बताएं, खुदावंद यीशु मसीह का नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो ये सोच रहे थे, वो उनको तवक्को थी कि कुछ ऐसी बात होगी कि ये इस औरत को बचा नहीं सकेंगे। पर आपको बताएं, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरत को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर ज़मीन पर लिखने लगा। तब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसको पत्थर मारे। जो तुम में पहले बेगुनाह हो। आपको बताएं, इस दुनिया में कोई भी गुनहगार, कोई भी बेगुनाह नहीं है। 3 बाब की 23 आयत में रोमियो में लिखा है कि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये वाली बात खुदावंद के कलाम में लिखी है और ये हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, एक भी शख्स उसमें से ऐसा नहीं था जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो। और तब लिखा हुआ है, फिर वो झुक करके ज़मीन पर फिर से कुछ लिखने लगे। और लिखा हुआ है, और फिर झुक कर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगे। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, वो लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे सज़ा का हुक्म नहीं दिया? उसने कहा, नहीं। आपको बताएं, ये मशवरा जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को दिया, 2 लोगों को बचाया। एक तो वो जो संसार करने आए थे, उनको भी बचाया, और दूसरा वो जो जिसको संसार करने के लिए लाए थे, उसको भी बचाया। अगर वो गुनहगार थे और वो आए थे खुदावंद यीशु मसीह के पास में कि सज़ा दिलाएं, तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ये कहते, इन सब लोगों को, जाने वालों को पकड़ लो, क्योंकि इन्होंने भी गुनाह किया है, और इनसे पूछो कि इनके क्या गुनाह, और इन्हें भी सज़ा दी जाए।
और फिर उस खातून को भी सज़ा दे सकते थे। पर खुदा के कलाम में लिखा वो अजीब मुशीर है। वो ये चाहता है कि आप हलाकत ना देखें, वो ये चाहता है कि आप तबाही ना देखें, वो ये चाहता है कि आप मौत ना देखें, वो ये चाहता है कि आप बर्बाद ना हो, वो ये चाहता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है 3 बाब की 20वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं मुकाशिफा में, तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ और मैं तुझे नेक सलाह देता हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है खुदावंद के कलाम में 3 बाब की 17 आयत में मुकाशिफा में, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए कि मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और ताकि और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू पहन करके नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं सलाह दे रहा हूँ, और सलाह देने के साथ साथ वो उन तमाम तदबीरों को ऑफर भी कर रहे हैं कि अगर ये ले लोगे तो यहाँ से बच जाओगे, ये कर लोगे तो यहाँ से बच जाओगे, ये कर लोगे तो यहाँ से बच जाओगे। आपको बताएं वो ऐसा अजीब मुशीर है कि ना सिर्फ आपको सलाह देता है पर आपको बचने की भी और बचाने की भी ताकीद और तायीद रखता है। उसके पास में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं कि वो आपको बचा सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब छोटे से लेकर के बड़े तब एक एक लेकर के एक एक शख्स वहाँ से चला गया, और तब उन्होंने इस औरत से पूछा, क्या किसी ने तुझे सज़ा का हुक्म नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे सज़ा का हुक्म नहीं देता। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 3 बाब की 17 आयत में यूहन्ना में कहते हैं कि खुदा का बेटा जहाँ में इसलिए नहीं आया कि जहाँ पर सज़ा का हुक्म दे, पर इसलिए कि जहाँ उसके वसीले से नजात पाए। यहाँ जो मारने वाला था उसको भी नजात मिली, वो भी बच गया, और जो मार खाने वाला था उसको भी नजात मिली, वो भी बच गया। आपको बताएं, आसमान का खुदा आपको बचाना चाहता है, और इस क्रिसमस में वो आपको दिया गया है। वो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आए हैं ताकि वो आपको बचा सकें, आपकी ज़िंदगी में अपनी बरकतों को लेकर के आ सकें, आपकी मुश्किल में ऐसी बातें बताएं जो आप करें और आप देखेंगे कि ऐसा हो गया। यूँ लिखा है खुदावंद के कलाम में, लूका रसूल की इंजील उसके 5 बाब को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शख्स का जिक्र है और उसका नाम है पतरस। पतरस ने बहुत मेहनत करी है। पतरस एक बिजनेसमैन है, मछली का बिजनेस करते हैं और फेलियर हो गए हैं, कुछ नहीं बन पड़ रहा। बड़ी कोशिश करी है, सब तरीके से सारे हथकंडे अपनाए हैं, कुछ नहीं हो पाया है। और तब लिखा हुआ है सुबह यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं जहाँ पर हज़रत पतरस अपनी जाल धो रहे हैं और अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कुछ हाथ नहीं लगा है। मुझे लगता है बहुत से लोग आज जो कलाम को सुन रहे हैं ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करी है, बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा तौर तरीके अपनाए हैं, और उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपको अजीबोगरीब तरीके से बरकत पजीर करे, आपको अजीबोगरीब तरीके से बचाए, आपको अजीबोगरीब तरीके से माला माल करे, आपको अजीबोगरीब तरीके से आपके गुनाह माफ़ करे, तो एक काम करें, उसकी सलाह को सुने। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप 5 बाब की 5वीं आयत को लूका रसूल की इंजील को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हज़रत पतरस अपनी जाल धो रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुम्हारे नाव की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा गहराई में ले चलो, और वहाँ वो गहराई में लेकर के गए। और तब लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम किया, अपने कलाम को पेश किया। कलाम को पेश करने के बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा अब नाव को थोड़ा गहरे में ले चल के दाहिने तरफ जाल डालो। मैं समझता हूँ कि पतरस ने उनसे ये कहा होगा कि प्लीज़ आप मुझे मेहरबानी करके आप मुझे जाने दें, और अब क्या होगा, हम तो जानते हैं, हम तो समुंदर में काम करते हैं, हम तो समुंदर में मछलियां पकड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी यहीं पर गुजर गई है। अब इस सुबह और इस दोपहर के वक्त में कहाँ ये नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। और तब 5 बाब की 5वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत करी, कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से मैं तेरी मशवरत को कबूल करता हूँ, तेरे कहने से जाल डालता हूँ।
वो कह सकते थे कि हमने यहाँ 50 बार ऐसा ही काम किया, आपने वही काम 50 बार किए हैं, आपने वही चीजें 50 बार आजमाई हैं, आपने उसी डॉक्टर को 50 बार आजमाया है, आपने वहीं पर ढेरों लोगों को उन्हीं लोगों के साथ में रहे हैं, उन्हीं का कहना माना है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आपको बताएं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुझे सलाह देता हूं। एक और आयत को निकाल करके रखेंगे, 34 ज़बूर उसके 8वीं आयत को, या 32 ज़बूर उसके 8वें आयत को निकाल करके रखेंगे। पर इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत करी, कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। एक अजीब तरीके की सलाह है, लिखा हुआ उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी किश्ती पर सवार थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव पर गिर करके कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा। आपको बताएं, हम बहुत बार वो जो हमारा अजीब मुशीर है, हम उसके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं हमारे पास से चला जा? इतना बड़ा मौजूदा हुआ है, उसको समझ में आ गया है कि ये कोई और नहीं, ये खुदा है। और आपको बताएं, आसमान का खुदा आपको मशवरत देता, आपको सलाह देता। यही हमने अभी पढ़ा था कि खुदा से बड़ी सलाह किसी की नहीं हो सकती। आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि वो कहने लगे कि हमने सारी रात मेहनत करी है, यहीं पर हमने जाल डाला था, यहीं पर किया था, पर कैसे हो गया? आपको बता रहे, वो अजीब मुशीर है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं होगी, जहां पर आपने उम्मीद खो दी है, वहां से वो उम्मीद को बढ़ा देता है। पर खुदावंद एक हिदायत देता है। 34 ज़बूर उसके 8वीं आयत को पढ़ें, क्या लिखा है? 34 8 जी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला, उसको आजमाइए, क्या ही धन्य है वो, क्या ही मुबारक है वो, मैं कहूं कि वो उसकी मुबारक है वो जो सलाह लेता है। अब आप 32 8 पढ़िएगा, अब आप 32 आयत 8 पढ़िएगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। फिर कह रहा है, तुम घोड़े और खच्चर की मानिंद ना बनो, जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने के लिए साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे वश में नहीं आने के, तेरे काबू में नहीं आने के। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम घोड़े और खच्चर की मानिंद मत बनो। घोड़े और खच्चर क्या करते हैं? सुनते नहीं है। पर आपको बताएं, यहाँ पर आसमान का खुदा कह रहा है, मैं तुझे तालीम दूंगा, सलाह दूंगा, लेकिन अगर आप उसकी तालीम को और उसकी सलाह को कबूल करेंगे। इस क्रिसमस में एक बहुत बेहतरीन नजराना, एक बहुत बेहतरीन तोहफा आसमान के खुदा ने इस दुनिया को दिया, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और जब आप उसकी सलाह को कबूल करते हैं, जब आप उसके कलाम को कबूल करते हैं, जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं, जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में जगह बनाने देते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में अजीबोगरीब काम करते हैं। और ये क्रिसमस मेरी दुआ है कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो, एक नई बिगनिंग हो, आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खुले जो आप जिसके बहुत सालों से मुंतज़िर हैं। पर यह तब होगा जब आप उसकी सलाह को कबूल करेंगे। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में जैसा हमने पढ़ा, लिखा है 9 बाब की 6ठी आयत में, यशायाह की किताब में, कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया है, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। वो ऐसी सलाह देगा जिससे आपकी सलामती होगी, वो ऐसी तरगीब करेगा जिससे आपकी सलामती होगी, वो ऐसा काम करेगा जिससे आपकी सलामती होगी। मेरी दुआ है और मैं आपको मुबारक कहता हूँ कि क्रिसमस आपके लिए अज़हद जलाल लाने वाला हो, अज़हद बरकत देने वाला हो, और आपको और बढ़ाने और आपको क़याम बख्शने वाला हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बेशुमार बरकतों को लेकर के आने वाला हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी लेकर के आने वाला हो। खुदावंद आपको बरकत दे। हम असेंबली बिलीवर चर्च इंदिरा नगर की ओर से एक बार फिर से आपको क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। और जिन लोगों ने जो चर्च नहीं गए हैं, वो इस खुदा के कलाम को सुन करके बरकत को हासिल कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।